पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसा जीव है जो अपने संतान को खोने का दर्द सहन नहीं कर सकती, माँ। या तो वह अपने औलाद के दुख में जीवन भर रोती रहती है, या फिर प्रतिशोध की ऐसी आग जला देती है कि धरती आसमान कांप उठते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस माँ से जिसने महाभारत के 18 दिनों के महाभारत युद्ध में अपने 100 पुत्र खो दिए थे। वह माँ जिसका नाम था गांधारी, एक रानी जिसने एक पूरे वंश के अस्तित्व को देखा और फिर खोया। वो दिन जब 100 पुत्रों की ढेरों लाशें उसकी आंखों के सामने बिखर गईं, एक माँ का हृदय सदा सदा के लिए बदल गया। उस पीड़ा ने उसे महल से निकाल दिया और एक अनंत तपस्या का मार्ग दिखाया। गांधारी ने अपना राज्य त्याग दिया, राजसी वस्त्र पीछे छूट गए। वह जलती हुई माँ पीड़ा लिए जंगल की ओर चली। जहां पेड़ों का गर्जन था, चिड़ियों का मौन था, वहीं उसने कठोर तप किया। 10 साल तक दिन रात आंसू की आग और श्रम की तपिश में वह अपने पुत्रों के लिए ब्रह्मांड के हर द्वार पर दस्तक देती रही। कई वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद आखिरकार ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, पुत्री गांधारी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूं। अब कृपया अपनी आंखें खोलो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गांधारी अपनी आंखें खोलकर दुख और क्रोध से कांपती आवाज में कहती है, उस मायावी कृष्ण ने और उन पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे समस्त पुत्रों की हत्या कर दी। प्रभु, मेरी आपसे बस एक ही विनती है, आप मेरे सभी पुत्रों को पुनः जीवित कर दीजिए। गांधारी की यह प्रतिशोध भरी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं, अगर मैंने इनके पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया तो वे फिर से एक और महाभारत युद्ध की शुरुआत कर देंगे, जिसमें लाखों लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अभी अभी नारायण ने जो धर्म की स्थापना की है वह भी भंग हो जाएगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद ब्रह्मदेव कहते हैं, हे पुत्री गांधारी। ब्रह्मदेव आगे कहते हैं, इस द्वापर युग से आने वाले 5000 वर्षों तक जो भी होना है वह सब पहले से निश्चित है, लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पुत्र को कलयुग में जीवित कर सकता हूं, क्योंकि उस काल के लिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, और साथ ही उसे यह वरदान भी दूंगा कि वह एक पुत्र तुम्हारे 100 पुत्रों के बराबर शक्तिशाली होगा, जिसे हराना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं होगा। फिर ब्रह्मदेव थोड़ा झुककर गंभीर स्वर में कहते हैं, परंतु एक शर्त है, तुम्हें अपने उस पुत्र की अस्थियों और युद्ध भूमि की मिट्टी से एक मिट्टी देह बनानी होगी, और मेरी दी हुई यह मणि उस देह के साथ धरती के भीतर दफन करनी होगी। जब समय आएगा मणि की शक्ति जागेगी और तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित होगा। उस मणि की सामर्थ्य से वह संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने की क्षमता भी रखेगा। ब्रह्मदेव के इस प्रस्ताव से गांधारी सहमति में सिर झुका देती है। वह अपने 100 पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ दुर्योधन को चुनती है। वह वही विधि पूर्ण करती है जैसे ब्रह्मदेव ने उसे बताया था। युग बीतते गए, काल बदला, और अब समय आ गया है उस मां के सपने पूरे होने का। एक ऐसा सपना जिसे हजारों वर्ष पहले बोया गया था। गांधारी द्वारा दफन की गई वह मिट्टी देह अब मणि की शक्ति से जागने वाली है, और उसके साथ जागेगा वह व्यक्ति जो इतिहास को फिर से परिभाषित कर देगा। पर याद रखना, हर वरदान के साथ एक विकल्प भी आता है, और वही विकल्प तय करेगा कि भविष्य में यह शक्ति सृष्टि का संतुलन बनाएगी या उसका विनाश।